मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल कैरियर प्रतिभा बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट लेकर आया हूं साइंस का। हमारे सेशन है वो जनरल साइंस पर आधारित है, यानी सामान्य विज्ञान पर। हमारे एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के किन किन पहलुओं से और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे कि आज का जो सेशन है मेरा वो होने वाला है आपका कि साइंस के किस तरह क्वेश्चन आएंगे और कहां का सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये जो पूरा सेशन है वो सिलेबस पर आधारित है और मैं डिस्कशन करूंगा आपसे आपकी स्ट्रेटजी पर, क्या वो रणनीति बनाएं कि साइंस का एक भी क्वेश्चन हमसे बचे नहीं और हमारा काम बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको लेके चलूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म यही पढ़ाई की पंचायत पर, और यही हमारी आपकी बात होगी इस जगह पर, पढ़ाई की पंचायत पर। और टॉपिक हमारा वही जो विज्ञान का टॉपिक है आपके, क्योंकि विज्ञान से हमारे एग्जाम में बड़े पैमाने पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ। तो विज्ञान में चूंकि हम यहाँ साइंस जनरल साइंस पर चर्चा करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान पर। हमारा साइंस हमें वो इंटर लेवल की साइंस एग्जाम में नहीं आती है, केवल जनरल साइंस पूछी जाती है। तो इस क्लास में जो मैं आपसे चर्चा करूंगा आज आपके उन पहलुओं पर चर्चा करूंगा। जैसे हमारे 3 पार्ट है साइंस के, हम जब बात करेंगे साइंस की यहाँ पर इस साइंस में 3 पार्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। एक तो पार्ट हमारा भौतिकी का पार्ट है, यहाँ पर इस पर बातचीत हमारी होगी यहाँ पर। इसके अलावा रसायन विज्ञान वाला पार्ट है, यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा हमारा एक पार्ट है आपका जीव विज्ञान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम में आने वाला, जीव विज्ञान। और कुछ पार्ट हमारे वनस्पति विज्ञान से भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, वनस्पति वाले पार्ट पर भी। जैसा कि आप जानते हो, इनको चारों पार्टों को अंग्रेजी में, ये पार्ट हमारा फिजिक्स का है, ये पार्ट हमारा केमिस्ट्री का है, ये पार्ट हमारा बायोलॉजी का, ये पार्ट हमारा बॉटनी का है। ये 4 पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी, ये 4 पार्ट क्रम से हम अध्ययन करेंगे। हमें बहुत अधिक यहाँ पर डीप तरीके से नहीं पढ़ना है, केवल हमें ये एग्जाम वाली क्लास है, हमें एग्जाम को केवल यहाँ पे क्वालिफाई करना है और हमें उतना मार्क्स मिलने चाहिए कि जिससे हमारा मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए आपको। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें साइंस में उतना ज्यादा अंदर डीप तरीके से शोध नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है। मेरा मतलब यहाँ पढ़ने से तो है पर रिसर्च से नहीं है। आपको अनुसंधान नहीं करना है, शोध नहीं करना है। यहाँ पर आपको उतना आना चाहिए जिसे एग्जामिनर की भाषा में सामान्य विज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो फिजिक्स वाला पार्ट है हमारे एग्जाम में, पहले तो इनको 4 पार्टों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी। मैं अगले जो सेशन मेरा यहाँ रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे भौतिकी वाला पार्ट है, तो चूंकि मैं क्लास में सिलेबस समझा रहा हूँ आपको, तो जैसे भौतिकी वाले पार्ट में हमारे कौन कौन से वो पहलू हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिजिक्स से। तो ये फिजिक्स वाला पार्ट है जो हमारा यहाँ से, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से कौन कौन से चरण रह सकते हैं सामान्य विज्ञान में। तो ये क्लास में केवल समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको आज, और इनको नोट डाउन कर लेंगे, उन्हीं पर हम अगले 1 हफ्ते तक चर्चा करेंगे। जैसे एक पार्ट आपका यहाँ से पहला ही पार्ट है यांत्रिकी वाला, ये वाला यांत्रिकी वाला पार्ट है, मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग इसको। आपके जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यांत्रिकी से कहां से क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट तो वहीं से आता है जो हमारी राशि पूछ लेता है कई बार, आपके राशि यहाँ से क्वांटिटी वाला पार्ट है। तो राशि और उनके मात्रा कौन कौन सी, तो राशि का मतलब क्या होता है यहाँ पर, राशि का मतलब ही होता है, जैसे आपसे कह दिया आपके क्या विद्युत है, आपके ये वाला विद्युत वाला पार्ट है आपके, ऐसे विद्युत धारा कह दिया, और उसका विद्युत धारा का मात्रा कौन सा है। अगर जिन बच्चों को याद है तो वो आसानी बता देंगे विद्युत धारा का मात्रा कौन सा होता है। मात्रा को अंग्रेजी यूनिट कहते हैं, अगर आपको याद है तो आप बता देंगे इसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को हम ए से शो करते हैं, यहाँ से इसको बता सकते हैं, यानी यूनिट है इसकी। वो पूछेगा ताप है, ताप एक राशि होती है, टेम्परेचर कहते हैं। ताप को हम किससे, कौन सा मात्रक है उसका, तो ताप अगर यहाँ दिया हुआ है तो किससे मापे, उसको हम लोग यहाँ से मात्रक क्या उसका, केल्विन है आपके। तो ऐसा एक क्वेश्चन राशि से पूछा जाता है। इस क्रम में हम लोग बात करेंगे जैसे भौतिकी में यांत्रिकी के अलावा और हमसे क्वेश्चन कहां से सामान्य विज्ञान में पूछता है, और वो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे गति वाला पार्ट है, बल वाला पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूं आपको, गति वाला पार्ट है, एक चैप्टर हमारा ये हो सकता है। एक पार्ट हमारा बल पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोशन वाला पार्ट है, ये वाला आपका फोर्स वाला पार्ट है। इसके अलावा हमारे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, एक पार्ट हमारा ऊर्जा का है, ये वाला एनर्जी वाला पार्ट है, क्योंकि एनर्जी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। तो जैसे मैंने बताया यांत्रिकी से है, गति से है, बल वाले पार्ट से,
ऊर्जा वाले पार्ट से। और कहां से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो दाब वाला पार्ट है, यहां से क्वेश्चन प्रेशर से हमसे पूछता है आपके। इसके अलावा हमारे एग्जाम में और क्वेश्चन कहां से आते हैं, जैसे भौतिकी में एक पार्ट ध्वनि वाला है, ध्वनि मतलब आपके जो साउंड वाला पार्ट है। इसके अलावा प्रकाश वाला पार्ट है, यहां से प्रश्न आना तय, लाइट इस जगह से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। साउंड वाले पार्ट से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, प्रेशर वाले पार्ट से क्वेश्चन हमारे एग्जाम जरूर आता है, एनर्जी वाले पार्ट से जरूर आता है। वो जरूर न्यूटन के तीनों नियम है, ये पूछता है हमसे। या हम आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ते हैं, कौन सा जो आपका बार बार पूछता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रकाश वाले पार्ट से आप जानते होंगे, प्रकाश के तीनों पार्ट जो हमें रटकर जाने होते हैं एग्जाम में, केवल आज मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे आ सकता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है आपके, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जैसे पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR कहते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे हमें मरुभूमि में, मरुस्थल क्षेत्र में मृग मरीचिका कुछ हमें ऐसा आभास सा होता है, कुछ हमें मृग मरीचिका माने कुछ हमें ऐसी छाया से दिखाई देती है, तो वो किसका उदाहरण है, उसे हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, मेरे कल भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कई बार उसको। तो कई बार वो जो बहुत महत्वपूर्ण है वहां से कि जो मृग मरीचिका है, वो मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे उदाहरण है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, TIR का उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपके तारों का टिमटिमाना होता है, जो ट्विंकलिंग होती है आकर, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो कौन सी घटना है, तो हम बताएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन की घटना है आपके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाती है। ये केवल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, केवल समझाया आपको किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रकाश से, चाहे वो आपका परावर्तन वाला पार्ट है, परावर्तन को बोलते हैं हम लोग आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चाहे वो अपवर्तन वाला पार्ट है, अपवर्तन वाला पार्ट है, ये बहुत ये वाला अपवर्तन वाला पार्ट है, चाहे आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला पार्ट है, ये वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला पार्ट है, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह प्रश्न हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। तो मैं भौतिकी पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। मैंने कहा एक हफ्ते में करीब आपके तीनों पार्टों की ये 10 दिन की क्लास होने जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हमारी, आपके 10 दिन तक लगातार आप इस चैनल पर बने रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। आपके सारा GS का पार्ट हम उस लिहाज से पढ़ेंगे जिससे हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आए, बल्कि मैं कहूंगा रैंक वाली क्लास लेकर जाए हम लोग के। हमें रैंक से मतलब है, यहाँ पे पास होने से मतलब नहीं है, पास तो हम हो ही जाएंगे, हमें रैंक बनानी है, आखिर किस प्रकार हमें रैंक मिलेगी। दूसरा बड़ा पार्ट इसका भौतिकी का अन्य पार्ट है। भौतिकी में मैं सिलेनियस जो एंड में बच जाएगा उसे मैं विविध में कराऊंगा, जो बचा हुआ पार्ट है। जो रसायन विज्ञान वाला पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो आखिर इस रसायन विज्ञान पर हम लोग कौन कौन से पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो रसायन विज्ञान में कहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जैसे धातु वाला पार्ट है हमारे अपना, ये वाला धातु वाला पार्ट है, धातु वाला पार्ट है ये। इसके अलावा अयस्क हैं, और वाला पार्ट है, यहाँ से ये अयस्क वाला पार्ट है। इसके अलावा उनके सूत्र हैं, यहां से आपके फॉर्मूलाज, यहां से क्वेश्चन आता है कौन कौन सी वो धातुएं हैं इन पे। इसके अलावा कुछ मिश्रित धातु हैं, कौन कौन सी मिश्रित धातु हैं, इन पर मिक्सचर पर बात करेंगे आपके, यहां से ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है धातुओं पर। इसके अलावा जो यौगिक वाला पार्ट है, जो कंपाउंड्स होते हैं उन पर बात करेंगे आप लोग। यहाँ से यौगिक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे आपने जैसे लोहा है, लोहे का अयस्क कौन सा होता है, तो आप जानते हैं अयस्क का मतलब होता है और। ज्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे अयस्क को अंग्रेजी में, यहाँ पर जो नहीं जानते मैं बता रहा हूं, अंग्रेजी में और कहते हैं इसको। लोहे का जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है, तो वो 4 अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और सिडेराइट होता है। 4 अयस्क होते हैं। तो कई बार इसके हमें सूत्र के तौर पर पूछ सकता है, कि जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे उसने हमसे पूछा सबसे बेस्ट जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है, वो मैग्नेटाइट होता है। तो इस मैग्नेटाइट का ये क्या, ये एक अयस्क है, क्या ये एक अयस्क है, लिख लेंगे आप लोग इसको, ये एक अयस्क है, ये एक आपके और है। ये किसका और है, ये लोहे का और है, लोहे का। मैंने बता दिया आपको, ये लोहे का और है। लोहे को हम लोग Fe कहते हैं, यहाँ पे Fe लोहे को आपके। तो लोहे का अगर मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट आपका जो सबसे बेस्ट लोहा है आपके, इसका क्या सूत्र हो सकता है, तो Fe3O4 के तौर पर हमें Fe3, यहाँ पे Fe3O4 के तौर पर इसको हम लोग यहाँ पर सूत्र के माध्यम से बताते हैं मैग्नेटाइट। ऐसे ही हेमेटाइट है, ऐसे ही लिमोनाइट है, ऐसे ही सिडेराइट है।
तो सबसे अच्छा जो अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। और सबसे घटिया कमजोर कौन सा है, तो वो आपका सिडेराइट है। तो ऐसे में चर्चा जारी रखूंगा इस पर आपके। ऐसे केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो आते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं आपके। जैसे एक आता है पार्ट आपके अम्ल वाले पार्ट से, अम्ल से, एसिड से, यहां से अम्ल वाले पार्ट से आता है। एक पार्ट आपके क्षार से आता है जिसे हम बेस कहते हैं। आप देखते होंगे अम्ल से क्वेश्चन जरूर आता है, क्षार से क्वेश्चन जरूर आता है, और कई बार लवण वाले पार्ट सॉल्ट से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके यहाँ से। तो ये 3 पार्ट हमारे एग्जाम में यहाँ से, इन पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी आपके एसिड पर बात करेंगे, आपके बेस पर बात करेंगे यहाँ से आपके। इसके अलावा सॉल्ट पे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, कौन कौन से पार्ट हैं, इन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर मिश्रित धातुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा तांबा मूल धातु है, अगर पूछा उसने हमसे कांसा किसके मेल से बनता है आपके, तो कई बार थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर हल्का सा आज आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो अगली मेरी क्लास है वो इसी पर आधारित तो पूरी होगी आपके। उसने पूछा कांसा, ये कांसा पूछ दिया आपसे आपके यहाँ से, कांसा किसका मिश्रण है। तो पहली बात तो माइंड में आ रहा होगा कांसा क्या है, ये वाला। तो इसको अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रॉन्ज कहते हैं अंग्रेजी में। ये ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो आखिर ये ब्रॉन्ज किससे बन रहा है आपके, तो आप बताएंगे इसको ब्रॉन्ज बन रहा है आपके यहाँ से तांबा। ये तांबा जो कि मूल धातु है, तांबा प्लस यहाँ पर टिन, इन दोनों को मिला दीजिए इसको, यानी Cu प्लस Sn, तो क्या बन जाएगा, ये ब्रॉन्ज बन जाएगा आपके। यानी बता सकते हैं आपको जो कांसा है वो इन दोनों का मिश्रण है। ऐसे हम बात करेंगे, ऐसे हमारी चर्चा रहेगी। ये मिश्र धातु का, तांबे में टिन मिला दीजिए, कांसा बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर। सोल्डर क्या होता है आपका, जो आपका एक आता है पीतल क्या होता है, ये आपका जर्मन से, ये जितने निकेल कैसे बनता है आपके, जितनी धातुएं हमारे यहाँ पर जो मिश्रण से बनी हुई है, हम मिश्रण पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो सबसे मूल पार्ट इसमें एग्जाम में जनरल साइंस में आएगा वो आएगा आपका जीव विज्ञान से। यहाँ हमारी चर्चा थोड़ी सी विशिष्ट रहेगी आपके, और मैं कई बार आपसे प्रश्न पूछता भी रहता हूँ। बायोलॉजी वाले पार्ट से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से विशेष तौर पर आते हैं आपके। जैसे ज्यादा क्वेश्चन जब आएंगे, एक बार तो रटका जाना है हमें आपके, जो पोषण वाला पार्ट है, पोषण वाले पार्ट को हम बिल्कुल बारी बारी से पढ़ेंगे यहाँ से। और पोषण वाले पार्ट में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं से, कार्बोहाइड्रेट से। कहां से, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से पढ़ना है इसको, यहाँ से। ये वाला पार्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ से दूसरा पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, वसा वाला पार्ट है जिसे फैट कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन वाला पार्ट है, ये हमें रट के जाना है यहाँ से। इसके अलावा हमारा जो विटामिन वाला पार्ट है ये हमें रटना है यहाँ से, क्योंकि इन सब जगह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम आने वाले हैं। इसके अलावा जो खनिज वाला पार्ट है, यहाँ से खनिज वाला पार्ट है। और इसके अलावा जो पढ़ेंगे आप लोग यहाँ से, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, जो मोटा जो अनाज होता है, या मोटे जो खाद्य पदार्थ होते, मोटा अनाज, ये वाला पार्ट, और जल वाला पार्ट, ये सब कहीं ना कहीं हमारे वाटर बोलते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब पोषण के हिस्सा क्या है। इन सबको पोषण, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर, प्रोटीन पर, विटामिन पर, खनिज पर, मोटे अनाजों पर और जल पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज संक्षिप्त में मेरी चर्चा हो रही है आपसे, क्योंकि सिलेबस वाली क्लास है। थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको अंत में, और फिर मैं आपको कल से जब मिलूंगा नए वीडियो में, तो वहां पर मैं आपको पहले चैप्टर से क्लास चालू कराऊंगा जो कि सामान्य विज्ञान पर पूरी तरह आधारित होगी। इसके अलावा आप देखेंगे आप लोग यहाँ से, जैसे दूसरा बड़ा पार्ट इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपका यह है कि जैसे जो बीमारियां हैं, बीमारियों से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आता है। पीछे मैंने वीडियो पर कुछ चर्चा की है, आपने वीडियो देखे होंगे आपके। चाहे वो बीमारी हमारे बैक्टीरिया जीवाणु से हो रही हो, ये आपको रट के जाना है। चाहे बीमारी वायरस से हो रही हो, वायरस माने होता है विषाणु, ये विषाणु वाला पार्ट है आपके यहाँ पर। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा कवक वाला पार्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके यहाँ से, फंजाई बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा एक पार्ट हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को हम लोग परजीवी बोलते हैं, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चारों, इसके अलावा कुछ और घातक रोग हैं आपके। जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा करेगा और आपके अंदर थोड़ी सी रुचि पैदा होगी। जैसे सुर्रा है, तो सुर्रा जो रोग होता है, सुर्रा एक रोग होता है, शायद यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने सुना भी नहीं होगा कि ये सुर्रा एक रोग का नाम है, ये वाला। तो प्रश्न मेरा यह है कि सुर्रा जो रोग है वो इसको ले जाने वाला करियर कौन है, वाहक कौन है इसका, इसे कौन लेके जाता है सुर्रा रोग को। दूसरा, सुर्रा रोग किसे प्रभावित करता है, कौन से जीवों को प्रभावित करता है। थोड़ा सा मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको यहाँ से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुर्रा रोग मेनली एक घोड़ा को और ये ऊंट को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, घोड़ा और ऊंट को प्रभावित करता है इनको। और ये सुर्रा जो रोग है इसका जो वाहक है कौन,
वाहक माने इसको ले जाने वाला जो है, इसको कौन लेकर जाता सुर्रा रोग को, तो वाहक कहते हैं। वाहक को हम लोग करियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहक को करियर कहते हैं। करियर माने ले जाने वाला कौन होता है, तो इसका पेपर में आगे ले जाने वाला कौन होता है, तो एक मक्खी होती है, वो मक्खी का नाम आपको बताना है। तो उसका मक्खी का नाम है टेबिनस। क्या नाम है? टेबिनस फ्लाई है। टेबिनस फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। ये सब रोग होते हैं आपके, इन्हें इसे आप मक्खी कह सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी घातक मक्खी होती है, और आप जानते हैं जैसे मलेरिया में भी एक मक्खी का रोल होता है आपके, और वो मादा एनाफिलीज होती है जो कि रोग को लेकर जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे आपको पूछ देगा आपको हैजा रोग है, तो हैजा रोग सबको पता है, कॉलेरा होता है, सब बच्चों को पता है। जैसे आपको पता है डायरिया है, एक रोग होता है पेचिस को बोलते हैं, लेकिन इसको ले जाने वाली मक्खी का नाम क्या है? कैसे बताएंगे हम लोग कि इस हैजा को, डायरिया को ले जाने वाली कौन सा वाहक है? कई बार मक्खी का नाम पूछ लेता है, सीसी मक्खी है, सैंड फ्लाई है, टेबिनस है। ऐसे ही मैंने बताया हैजा रोग है। अगर हैजा रोग हो रहा है आपको, यहाँ पर एक बार बताऊंगा थोड़ा सा, जो हैजा रोग है, आज छोटा सा टेलर दे रहा हूं आपको, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी पिक्चर के दौरान बाद में। ये हैजा, हैजा को कॉलेरा कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलेरा। तो इस कॉलेरा रोग, चूंकि ये जीवाणु से होने वाला रोग है, किससे होता है? ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपके यहां से, जीवाणु से। तो कौन सी मक्खी इसे लेकर जाती है? तो मस्का, ये मस्का नाम की फ्लाई है। कौन सी? मस्का फ्लाई है। ये मस्का फ्लाई इसको लेकर जाती है, किसको? हैजा रोग को। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि मस्का फ्लाई किस रोग का कारण होती है, तो बताएंगे हैजा का। हैजा बहुत महत्वपूर्ण रोग है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों होता है, ऐसे भी कारण क्या। ऐसे ही हमारे एग्जाम में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन और आते हैं और पार्टों से, जो हमें पढ़ने यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में हमें भीड़ से अलग कर देंगे, वो पार्ट आपका रहेगा यहाँ से। जैसे एक पार्ट आएगा जैव विकास से। कौन सा आएगा? जैव विकास वाले पार्ट से। ये वाला पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैव विकास में हम लोग 2-3 थ्योरियां पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारे बार बार पूछी जाती हैं। जैसे लैमार्क है, इनको पढ़ेंगे यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है आपके। इसके अलावा डार्विनवाद है, डार्विनवाद हमें पढ़ना ही पढ़ना आपके। डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इसके अलावा जो उत्परिवर्तनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है, ये हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ पे आपके, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ये जो बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, डार्विनिज्म एंड लैमार्किज्म, यानी कि लैमार्कवाद। तो ये हमारे जो विश्लेषण के जो आने वाले पहलू हैं, ये सारे रहेंगे। और सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से वहां पर। जैसे एक पार्ट आपका रहेगा ये वाला नॉन कॉर्डेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नॉन कॉर्डेटा वर्ग के जीव जो होते हैं आपके यहाँ से, नॉन कॉर्डेटा कौन कौन से होते हैं, और कॉर्डेटा वर्ग के जीव कौन कौन से होते हैं, यहां हम लोग बात करेंगे कॉर्डेटा पर, नॉन कॉर्डेटा पर, इन जीवों पर आपके। तो कॉर्डेटा वर्ग में चाहे पिसीज हैं, चाहे एवीज हैं, चाहे मैमेलिया है, मैमल्स बोलते हैं हम लोग आपके। जैसे आपने पूछ देगा कछुआ किस वर्ग के जीव आता है, या पूछ देगा जो आपका सर्प है, या पूछ देगा छिपकली है, या पूछ देगा आपको एनाकोंडा है, या पूछ देगा आपको डायनासोर है, किस वर्ग में आएगा। घड़ियाल किस वर्ग में आएगा, मेढक किस वर्ग में आएगा। आपसे कह देगा स्टारफिश है, स्टारफिश किसका हिस्सा है, क्या वो मछली वर्ग का हिस्सा है, मछली क्या आपको पूछ देगा आपके स्टार्टिंग में पूछ देगा जो सी हॉर्स होती है, उसे बोलते हैं हम लोग के समुद्री घोड़ा बोलते हैं उसको, वो क्या वो समुद्री घोड़ा है कि वो मछली है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे मैंने कहा पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, आपका एवीज, इसके अलावा आपके जो आपका स्तनधारी मैमेलिया होते हैं, मैमल्स, वहां बारी बारी बात करूंगा। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, इन सब वर्गों पर चर्चा करूंगा बारी बारी से। तो ये जनरल साइंस का विषय। अब प्रश्न है कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, आखिर वो रणनीति क्या हो जिसके आधार पर हम चर्चा करें, वो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो ये क्लास बड़ी खास होने वाली है। ये एक 10 दिन का सेशन है आपके लिए। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, थोड़ा सा बॉटनी वाला पार्ट भी है, उस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। यहां पर जो हमारी चर्चा होगी, पहले वहां से पढ़ेंगे, हमारी यात्रा जो होगी वो सरल से कठिन की ओर होगी, कठिन से सरल की ओर नहीं है, सरल से कठिन की ओर यात्रा हमारी होगी। हमारी रणनीति का बड़ा हिस्सा यही है हमारे, जो हमें एग्जाम में कंप्लीट तो करना ही करना है। अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो हमारी यात्रा कहां है, सरल से कठिन की ओर है। कई बार बच्चे कठिन से सरल की ओर चलते हैं, लेकिन हमारा उल्टा है, हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे, यानी कि हम पहले उन पहलुओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में हमारे पूछे गए। तो जो मैं मेरा 10 दिन जो विश्लेषण रहेगा, जो मैं आपको एनालाइज कराने वाला हूं इस क्लास को, तो पुराने पीवाईक्यू यानी पुराने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं,
उन क्वेश्चनों को लेता जाऊंगा, वो वहीं से ले लेकर बताऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनको बारी बारी से, जैसे बायोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो बायोलॉजी चर्चा ज्यादा करेंगे, फिजिक्स से ज्यादा आ रहे हैं तो फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से आ रहे हैं तो केमिस्ट्री से, बॉटनी से आ रहे हैं तो बॉटनी से। पर हम पूरा साइंस नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, पहले हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार हमारे एग्जाम में वो आ रहे हैं घुमा फिरा करके। भाषा शैली अलग है, प्रश्न वही रहेंगे, चैप्टर वही रहेंगे, सिर्फ हमें देखना है कि हम उन क्वेश्चनों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए क्लास बहुत फास्ट चलेगी, तीव्र गति चलेगी, आप मुझे पकड़ने का प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल भी कोई विद्यार्थी इस क्लास को छोड़ेगा नहीं। मैं आपको अगले 10 दिन के भीतर जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, मैं आपको वैज्ञानिक बनाने नहीं जा रहा हूं, ये मेरी जो स्ट्रेटजी का बहुत तगड़ा हिस्सा है। यहां हम शोध कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर तैयार नहीं कर रहे हैं, केवल हमें एग्जाम में रैंक बनानी है, रैंक वाली स्टडी हमारी आपकी होगी। तो 10 दिन तक लगातार जुड़े रहेंगे आप लोग, और जो स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि प्रतिदिन पढ़ेंगे, शाम को जो सोएंगे तो देख करके सोएंगे उन चीजों को कि वो हमें याद हुई कि नहीं हुई। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज आपने पढ़ा है तो आज की प्रॉपर्टी आपकी क्या है, आज पूरे दिन भर में आपने क्या कमाया है, कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है, किन किन पहलुओं पर आपसे कमी रह जा रही है, उन कमजोर पहलुओं पर निरंतर आप बार बार अभ्यास करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इन कमजोर बिंदुओं को हम छोड़ेंगे नहीं, जो पार्ट हमें आते हैं, जो पार्ट हमें सरल लगते हैं, उन पार्टों को लगातार हम रिवाइज करते रहेंगे, बार बार को दोहराते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही होता है उसको प्रैक्टिस में लाना। अगर बार बार प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो हमें आपके सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको अगले 10 दिनों में जनरल साइंस पर चर्चा कराने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।